बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है, और कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है अपनी नई एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्लास 10th है, एक्सरसाइज 17.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है जो मैंने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है अपनी इसकी जो हमने पढ़ी थी, जब ये डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स की सारी टाइप्स हमने पढ़ी थी सेट्स की। तो उसमें मैंने यही बताया था जो हमारा एक्सरसाइज 17.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि हमने जो है वो जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसका हमने यही बताना है कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या एग्जॉस्टिव है या सेल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 1 2 3 5 and 7 and 4 6 8 9 and 10। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने जो है वो ये बताना है कि ये हमारे पास डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या एग्जॉस्टिव है या सेल है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास। फर्स्ट में ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 2 3 5 7 एंड सेकंड में लिखा हुआ है 4 6 8 9 एंड 10। तो देखने से उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स यही लग रहा है कि ये हमारे पास कौन सा सेट है, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को ही हमने तो देखना है और दोनों वैल्यूज हमारे पास दोनों में वो डिफरेंट है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर तो एक दो कोई कॉमन वैल्यू होती तो हमारे पास ओवरलैपिंग हो जाता, ठीक है। जब कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास होगा कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो दोनों की वैल्यू जब डिफरेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास ये है कि 1 2 3 6 एंड 1 2 4 एंड 8। अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या एग्जॉस्टिव है या सेल है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 2 3 6 1 2 4 8। अब इसमें सिर्फ दो वैल्यूज हमारे पास जो है वो कॉमन आ रही है, एक 1 और 2, ठीक है। अब दोनों में जो है वो 1 और 2, तो ये हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। लाजमी नहीं है कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक से जो है वो एक ही जो है वो कॉमन होना चाहिए। मैंने कहा था कि मिनिमम कम से कम एक कॉमन होना चाहिए और ज्यादा जितने मर्जी हो, ठीक है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। लेकिन हमारे पास मिनिमम जो है स्टूडेंट्स, वो मिनिमम हमारे पास जो है वो एक ही जो है वो हमारे पास एक जो है वो कॉमन होना चाहिए। जब दोनों में कोई एक लेटर जो है वो कोई एक वैल्यू जो है कॉमन हो जाएगी तो ये हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट, सेकंड हमारे पास क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट। अब थर्ड की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है वो समझने वाला है। ई एन ओ व्हेन, ठीक है, व्हेन u इक्वल्स टू z। अच्छा, अब इसमें क्या क्या रहा है कि e यानी कि इवन एंड o ओड, व्हेन u इक्वल्स टू z, कि हमारे पास जो है इवन और ऑड नंबर है। व्हेन u किसको शो कर रहा है, वो यूनिवर्सल सेट को, कि यूनिवर्सल जब इवन और ऑड नंबर हमारे पास क्या होंगे, आपस में मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। और यूनिवर्सल सेट किसके बराबर आएगा हमारे पास, फिर वो इंटीजर नंबर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसको कुछ इस तरह चाहिए समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको वैल्यूज लिख के यहाँ पर समझाता हूँ कि हमारे पास एक है यूनिवर्सल सेट जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 सो एंड 10 तक, ठीक है। एक हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स ए की,
जिसमें हम लिख देते हैं इवन के नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, एक हमारे पास हो गया बी सेट जिसमें हम लिख देते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हो गए इवन नंबर्स और यहाँ पर हमारे पास सारे हो गए ओड नंबर्स। ठीक है, अब देखें इवन और ओड आपस में मिल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इवन नंबर्स अलग होते हैं, ओड नंबर्स अलग होते हैं, आपस में कब मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो गया? डिसजॉइंट हो गया, क्योंकि दो डिसजॉइंट सेट जब आपस में मिलते हैं और जब वो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, दो डिसजॉइंट सेट जब आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? जब यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, ये वाला सेल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप ये जो है आपने बात ये याद रखनी है। ठीक है, इसको भी आपने नहीं भूलना। लेकिन जो मैंने पिछली वीडियो में इस जो जिस तरह मैंने वो समझाया था वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें अब जो दो डिसजॉइंट सेट, ठीक है, जब आपस में मिलके जो है वो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखें दो डिसजॉइंट सेट हो गए, अब जब ये मिलेंगे क्या बनाएंगे? 1 से लेकर 10 तक वही वैल्यूज आएगी, तो मतलब इनको यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी दोबारा इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि और जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसका आंसर इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट दो डिसजॉइंट सेट जब आपस में मिलके यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। लेकिन जब दो ओवरलैपिंग सेट आपस में मिलके डिसजॉइंट सेट यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, अब ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि जब दो डिसजॉइंट सेट आपस में मिलके यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो हमारे पास कौन सा सेल बनाते हैं? कौन सा सेट बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो ओवरलैपिंग में अगर मैं मुराद जो है वो यहाँ पर अभी मैं कोई वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए हो गया, जिसमें मैंने लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड में बी, उसमें भी मैंने लिख दिया है 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, ये 3 भी मिल रहा है, एक जैसे हो रहे हैं। ठीक है, 2 भी आपस में मिल रहे हैं, 3 भी आपस में मिल रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों में वैल्यूज सेम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? ओवरलैपिंग हो गया। जब ये ओवरलैपिंग हो गया तो जब दो ओवरलैपिंग आपस में मिलके यूनिवर्सल बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? वो हमारे पास एग्जॉस्टिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो है मैंने आपको समझानी थी। तो कि ओवरलैपिंग क्या होता है, और ओवरलैपिंग जब दो ओवरलैपिंग मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? एग्जॉस्टिव बनाते हैं। जब दो डिसजॉइंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? तो इवन और ऑड मतलब कि दो डिसजॉइंट सेट जब मिलेंगे और यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास होगा कि वो हमारे पास सेल्स सेट होगा। ठीक है, क्या होगा? सेल्स होगा। जब दो डिसजॉइंट सेट आपस में मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो वो कौन सा सेट होता है? वो सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड का आंसर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? सेल्स हो गया। अब फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या होगा? उसमें हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एन एंड डब्ल्यू, ये एन एंड W when U equals to X such that X belongs to integer number and X is greater than or equal to 0। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x such that x belongs to z इंटीजर नंबर एंड x बड़ा है किससे? 0 से। x बराबर है 0 के और 0 से बड़ा भी है। ठीक है, x बड़ा है और बराबर है किसके? 0 के। ठीक है, अच्छा इसमें इसका आंसर भी जो आएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? इंटीजर में ही आएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, नेचुरल एंड होल नंबर। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट कुछ इस तरह हो जाएगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर लिख के दिखाता हूं। नेचुरल नंबर हमारे पास हो गए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर हमारे पास हो गए जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड फिर सो ऑन। ठीक है, अब 0 और 1 को आप छोड़ के पहले यहां से देखें कि 2 सेम है, 3 सेम है, क्या हो गया? ये हमारे पास ओवरलैपिंग हो गया भाई। जब हमारे पास वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, कॉमन आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया, डिसजॉइंट नहीं हुआ। जब हमारे पास दो सेट वो हमारे पास ओवरलैपिंग हो, तो ओवरलैपिंग सेट जब आपस में स्टूडेंट्स मिलके क्या बनाए? यूनिवर्सल सेट बनाए। क्या बनाए? यूनिवर्सल सेट बनाए। तो वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा? वो हमारे पास एग्जॉस्टिव कहलाएगा। यहां से थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, दो यूनिवर्सल, दो जो है क्या है, ओवरलैपिंग सेट जो है आप जब मिलके यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एग्जॉस्टिव सेट बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इसने क्या बनाया था, इसने हमारे पास सेल्स बनाया था कि जब दो डिसजॉइंट सेट आपस में मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। लेकिन जब दो ओवरलैपिंग सेट्स आपस में मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाए, ठीक है, मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाए, तो हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, तो वो हमारे पास एग्जॉस्टिव कहलाएगा। ठीक है, एग्जॉस्टिव सेट। तो स्टूडेंट थर्ड का आंसर हमारे पास हो गया एग्जॉस्टिव सेट, और थर्ड का हमारे पास हो गया सेल्स, एंड फोर्थ का हमारे पास हो गया एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है। अब जो है हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट रह चुका है पार्ट नंबर 5, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है कि रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, व्हेन u इक्वल्स टू रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास सेम वही बात हो गई इवन और ऑड वाली, कि हमारे पास रैशनल और इररेशनल ये कभी आपस में मिल सकते हैं नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर्स और होते हैं और इररेशनल नंबर और होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तो सब बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं इररेशनल से, और इररेशनल जो है वो रैशनल से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दोनों नंबर जो है आपस में डिफरेंट है, कोई मिल नहीं सकता आपस में, कभी नहीं मिल सकता है। तो सेम जो है वो इवन और ऑड वाली हमारे पास जो है वो स्टोरी हो गई कि हमारे पास जब दो डिसजॉइंट सेट आपस में मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा सेट होगा, हमारे पास सेल्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल्स होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट, सेकंड का हमारे पास आया है ओवरलैपिंग सेट, एंड थर्ड का हमारे पास सेल्स, फोर्थ का हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट, एंड 5 का हमारे पास सेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास हो चुका है कंप्लीट हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है, होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि यही चीजें बतानी है कि हमने डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है, एग्जॉस्टिव कौन सा होता है और सेल्स कौन सा होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख के हमने जो है वो डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, सेल, एग्जॉस्टिव ये सब जो है वो चीजें बता दी है। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।